हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत सर पे और मैं हूं आपका अपना प्रशांत सर। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने इसके कुछ क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले उसको भी एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में यह दर्शाना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा, इसको सॉल्व करने का भी मेथड वही होगा जो इससे पहले वाले टाइप 1 के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करने के लिए यूज किया था, यानी कि विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत विस्तार से आपको समझाई गई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाली क्लास का वो लेक्चर नंबर 6 आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 और 7 इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी बोर्ड से हो, ये यहां से क्वेश्चन आने के 100% चांस है आपके बोर्ड में। बोर्ड के एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा, 100% इसी एक्सरसाइज से आएगा, ये आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने टाइप 1 में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमने 5 माइनस अंडर रूट 3 या 3 माइनस अंडर रूट 7 इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। विरोधाभास विधि में मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, पहले जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा ना, उस कथन का हम विपरीत मान लेंगे। तो हम इसका क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। यानी कि हमने क्या कर लिया, इसका उल्टा मान लिया, परिमेय संख्या है। हमारे पास बोर्ड में ज्यादा जगह नहीं रहेगी ना, इसलिए हमने पहले इसको डिवाइड कर लिया। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, आपको पता ही है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा आपको कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, है ना। उनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q डज नॉट 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं हो सकता। तो अगली लाइन में देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इस माइनस के 3 को इधर की साइड ला रहे हैं बराबर से, और इस P अपॉन Q को उधर की साइड ले जा रहे हैं। हमें गणित में एक नियम पता है कि अगर बराबर के इधर उधर संख्याएं लेके जाते हैं तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में। तो ये माइनस में लिखा हुआ ना, ये तो ये इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस में। और यहां पे 5 लिखा हुआ था, तो ये P अपॉन Q इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, है ना। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब ध्यान देना, इस समीकरण में P और Q क्या है, ये सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि पूर्णांक है। तो हम लिख देते हैं, चूंकि P व Q पूर्णांक है, P व Q क्या है, पूर्णांक है, तो 5 माइनस P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा मैं। हमने ये कहा कि P अपॉन Q क्या है, ये पूर्णांक है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक। अब P व Q की जगह इनमें से कोई नंबर है। अगर हम यहाँ कोई भी नंबर रख दें, यहाँ 11 रख दें, यहाँ 3 रख दें, यहाँ चाहे ऊपर 5 रख दें, 6 रख दें, 7 रख दें, तो जब हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो तब भी क्या होगा, एक ऐसा नंबर आएगा ना जो अपॉन में लिखा होगा, और अपॉन वाली संख्याएं यानी कि बट्टे में लिखी गई संख्याएं, जैसे P बट्टे Q लिखा हुआ, ऐसी संख्याओं को तो हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे P की जगह 1 ले लूं, Q की जगह 2 ले लूं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं इसको। जैसे लिखा हुआ 5 माइनस P अपॉन Q लिखा हुआ, ये तो लिखा हुआ है ना। अब P की जगह मैं क्या कर दूं, बीच में माइनस है, P की जगह मैं क्या रख दूं, 2 रख देता हूं, Q की जगह क्या रख देता हूं, 3 रख देता हूं। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 1 2 जा 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो 13/3। देखो 13/3 ये भी तो परिमेय संख्या ही है ना एक। अब यूं मत कहते ना ये क्वेश्चन में ये सब कहां से आ गया, 2/3 कहां से रख दिया, ये सब ये समझाने के लिए है खाली, ठीक है ना। इसका इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ बता रहा हूं मैं कि पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक पूरे नंबर यानी कि वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे अपनी तरफ से मान लिया, माना है ना कि p की जगह पे क्या है 2 है और q की जगह पे क्या है 3 है, और फिर आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि ये देखिए कि ये तब भी इसको सॉल्व करने के बाद भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या ही आती है, यानी कि एक ऐसा नंबर ही आता है जो रैशनल होता है। तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से, अब ध्यान देना समीकरण 1 में क्या कह रहा है कि 5 माइनस पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है। तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू किसके बराबर है, √3 के। तो समीकरण 1 से √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी, ध्यान से समझ लो ना भाई। हमने ये डिक्लेयर किया कि 5 माइनस पी अपॉन क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये किसके बराबर है, √3 के। तो जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो गया, है ना। समीकरण 1 से हमने लिख दिया, तो समीकरण 1 से √3 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये भी परिमेय हो गया। लेकिन अब हमारी बात ये फंस जाती है कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चनों में तो ये प्रूफ कर रखा ना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। यानी कि ये कथन तो सर्वमान्य है ना कि √3 क्या है, एक √3 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, मैंने यहां पे क्या लिखा, समीकरण 1 से, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमने ये कहा कि √3 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है। लेकिन ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं ना पहले वाले क्वेश्चनों में, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हमने ये प्रूफ कर लिया था ना कि जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने ये लिख दिया ना कि परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या है, जो कि सर्वमान्य है, सर्वमान्य है। यानी कि हमें पहले से ही पता है ना √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी चैप्टर में ही तो सीखा हमने, इससे पहले वाले लेक्चर में √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सब तो हमने सीख लिया था ना। तो तब वहीं से तो हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा हमने ये लिख दिया। तो अब ध्यान दे लेना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बहुत आसान तरीका है कि परंतु, ठीक है ना, अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है ना। यहां हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। इसको मिटा लेते हैं, पहले आगे का क्वेश्चन यहां करेंगे, इस लाइन को भी अभी समझा देते हैं अच्छे से, है ना। क्या कह रहा है, यहां हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है कि ये हमारी लाइन का विरोधाभास नहीं आ गया, देखो है ना। हमने क्या माना था, इस पूरे को क्या कर लिया था हमने, परिमेय मान लिया था, है ना। इसको भी हमने क्या कर दिया, यहां पे परिमेय दिखा दिया। तो ये क्या है, हमारी कल्पना का क्या आ गया, विरोधाभास आ गया। यानी कि हमारी कल्पना क्या थी कि ये भी परिमेय हो जाएगा, और लेकिन ये हमारी कल्पना का क्या हो गया, विपरीत हो गया कि ये अपरिमेय है ना। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत थी। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या
है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन वैसे समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 5-6 लाइनों में खत्म हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में आप इसको लिखिएगा। मेरे पास तो यहाँ पे जगह खत्म हो जाती है, इसलिए मैं ये ऐसे लाइन खींच के इधर लिखता हूँ। आप अपनी कॉपी में जब नोट्स बना रहे होंगे बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा और इसमें आपके 100% पूरे नंबर मिलेंगे यार आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें कहा गया है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि फिर ये उसी टाइप का क्वेश्चन है और हमें सेम वही चीज करनी है कि इसको दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर एक बार आपने ये लैंग्वेज बनानी शुरू कर दी ना तो ये इतने आसान है क्वेश्चन कि एकदम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये परिमेय संख्या मान लिया हमने, है ना, उल्टा मान लिया इसका। अपरिमेय दिया था हमने, परिमेय मान लिया। तो अब आपको पता ही है इसको हम P अपॉन लिखते हैं, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q क्या है, डज नॉट जीरो है। ठीक, अब यहां पे क्या कर रहे हैं हम, √2 को अकेला कर रहे हैं। जैसे वहां पे हमने √3 को अकेला कर दिया था ना, मतलब एक साइड सिर्फ √2 को लिखेंगे, बाकी जो ये 3 है ना इसको P अपॉन Q में डालते हैं। तो यहां देखना, ये यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई में है इसके साथ। और गणित का नियम ये कहता है कि जो मल्टीप्लाई में होता है दूसरी साइड जो जाएगा बराबर के वो भाग में आ जाएगा। 3Q इजिकल टू √2, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहां लिखते हैं, देखिए चूंकि P व Q पूर्णांक है, यानी कि P व Q क्या है, यहां पे पूर्णांक है, तो P अपॉन 3Q भी परिमेय संख्या होगी, है ना। अगर P व Q क्या है, पूर्णांक है, यानी कि P की जगह भी कोई भी नंबर है और Q की जगह भी कोई नंबर है, तो अगर 3 से उस Q में हम मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी तो कोई नंबर ही रहना है ना, पूर्णांक ही रहना है। तो जब P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो ये ऑटोमेटिकली P अपॉन 3Q क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो हम यहां कहेंगे, तो समीकरण 1 से ये समीकरण 1 है ना, √2 भी परिमेय संख्या होगी। यानी कि हमने क्या कहा, जब ये परिमेय है तो इसके बराबर जो √2 दिया गया है वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब हम जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी देखा ना हमने, हम क्या कहेंगे, परंतु यह कथन सर्वमान्य है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात तो हमें पता ही है ना, इसी चैप्टर में हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ किए हुए हैं कि √2, √3, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, है ना। यहां तक हमने जो क्वेश्चन लिखा वो हमारा क्या है कि हमने कहा ये परिमेय संख्या है, लेकिन इस कथन के अनुरूप ये सर्वमान्य है ना कि √2 क्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या है। अतः ये हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। अतः यहां हमारी कल्पना का विरोधाभास है। यह हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, हमने इसको परिमेय बताया लेकिन असलियत में ये क्या है, अपरिमेय है। तो ये एक दूसरे का देखो विरोधाभास नहीं हो गए, एक दूसरे के विरुद्ध हो गए ना। हम यहां कह रहे हैं परिमेय है और यहां क्या हो रहा है, ये अपरिमेय दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारी कल्पना का क्या है,
विरोधाभास है, अर्थात हमारी कल्पना गलत थी। क्या थी हमारी कल्पना गलत? कि हमने क्या मान लिया था? 3√2 को परिमेय मान लिया था। यही कल्पना जो थी हमारी ना शुरुआत में, यही गलत थी हमारी। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? यानी कि अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये भी कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले एक बार। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसा कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था। यानी कि बस ये इस लैंग्वेज का ही खेल है यहाँ पे, और इसमें कुछ क्वेश्चन में करने योग्य ऐसा है नहीं। चलिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इसमें भी हमने ये प्रूफ करना है कि दी गई संख्या जो है हमारी अपरिमेय है। तो चलिए वही तरीका हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि इसको क्या मान लिया हमने? परिमेय संख्या मान लिया। और इससे पहले वाले क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही करे थे। तो अगर ये परिमेय है तो हम इसे लिख सकते हैं P/Q = 3 + 2 √5। इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। जहां P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहां पे वही तरीका कि √5 को हम अकेला कर लेंगे। यानी कि इस 3 को इधर लेके जाएंगे, पहले 3 को लेकर आ गए, यहां बचा 2 √5। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 2 को इस पूरे के अपॉन में ले जाएंगे, है ना? तो यानी कि ये ऐसा दिखाई देगा 1/2, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखिए हमने क्या किया है, हम इस 3 को पहले इधर लेके गए कि माइनस में हो गया, इस 2 को अपॉन में लेके गए, 1/2 आगे आ गया, और यहां पे हमारा क्या बचा है? √5। तो इसके लिए यहां पे देखिएगा कि चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, तो 1/2 P/Q - 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, हमने एक बता दिया कि P और Q क्या है? हमारे पूर्णांक हैं। ठीक, पूर्णांक यानी कि पूरे नंबर हैं। तो अगर ये यहाँ पे पूर्णांक हैं और इसको अगर हम पूर्णांक मान के कोई भी नंबर सॉल्व करें, तो वो जो संख्या आएगी वो भी क्या आएगी? एक पूर्णांक होगी, और वो इसी रूप में होगी, P/Q के रूप में। तो हमने यहाँ पे ये बात बता दी कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो जो संख्या आएगी वो क्या होगी? एक परिमेय संख्या ही होगी। तो समीकरण 1 में क्या कह रहा है कि ये हमने बता दिया यहां पे परिमेय संख्या है, तो √5 भी क्या होगा? √5 भी
परिमेय संख्या होगा, यानी कि √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परंतु यह सर्वमान्य है, मान्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा, अगर अभी भी आपको ये क्वेश्चन, अभी तक भी क्वेश्चन ऐसे वाले समझ में नहीं आए हैं तो एक बार और देख लीजिए ताकि आराम से हमें क्लियर हो जाए। पी व क्यू पूर्णांक है, हमने लिख दिया पी व क्यू पूर्णांक है, तो 1/2 p/q - 3b एक परिमेय संख्या होगी। क्यों संख्या होगी ये परिमेय? क्योंकि p व q के किसी भी मान के लिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपॉन में ही एक नंबर बनेगा, और अपॉन वाले नंबरों को ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं ना अपॉन वाले नंबरों को हम, ठीक है। तो हम कह रहे हैं, तो समीकरण 1 से हमें यह पता लग रहा है कि जब ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो हमने लिख दिया कि √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। किसके अकॉर्डिंग, समीकरण 1 के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर हमने कहा परंतु यह सर्वमान्य है, यानी कि ये बात सर्वमान्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये विरोधाभास हो गया इस कथन का कि हमने क्या निकाला, √5 एक परिमेय है, हमने ये निकाला ना। हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने ये पाया कि √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु क्या है, हम ये जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं, क्योंकि हमने ऐसा प्रूफ किया था इससे पहले वाले क्वेश्चनों में कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि यहां देखो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, यानी कि विरोधाभास पैदा हो रहा है। यहां परिमेय है और यहां क्या है, अपरिमेय है ना। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है तो विरोधाभास मेथड यही तो कहता है, क्या कहता है कि अब जो कथन उसने दिया है कि वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, तभी ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक। तो अतः ये जो कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास पैदा हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है, हमारी इसी गलत कल्पना के कारण तो हो रहा है ना, कि हमने मान लिया कि ये जो दी गई संख्या 3 + 2 √5 है, ये क्या है, परिमेय है। इसी कारण तो ये विरोधाभास आ रहा है। अगर हम ऐसा मानते ही ना तो ये विरोधाभास भी उत्पन्न ना होता। तो यहां हमारे कथन का विरोधाभास है, यहां हमारे कथन का क्या है, विरोधाभास है। कौन सा कथन की, है ना। मैं अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग तरीके से लैंग्वेज बना के आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये आसान होते हैं क्वेश्चन। अब देखो, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये लाइन नहीं बढ़ाई थी, इससे नीचे वाली, लेकिन इसमें बढ़ा दी ताकि आपको किसी भी तरह से हो समझ में आना चाहिए। यहां हमारे कथन का विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, कि हमने क्या कहा था, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज लिख रहा हूं, तो ये हर क्वेश्चन की अलग अलग लैंग्वेज है। ये बस आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, बाकी लैंग्वेज सबकी सेम ही है, एक जैसी है ना। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने यह कथन कि हमारा विरोधाभासी तो हो गया ये हमारे कथन का कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय हो गया, ठीक। अतः हमारी कल्पना गलत थी, ठीक है। और 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। यहां देखिए, यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ, यानी कि विरोधाभास पैदा हुआ। कौन सा विरोधाभास, कि हमने क्या कहा था, हमारे कथन का विरोधाभास है। कौन से कथन का, कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी, कि इसको हमने परिमेय मान लिया। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझ लेते हैं
कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ पे हमें 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन ये यहाँ पर, और कह रहा है कि इन सभी को हमने क्या दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन तो अभी हमने कर ही लिए हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 6 में और एग्जाम्पल नंबर 7 में इस तरह के क्वेश्चन देख लिए थे, परंतु इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं देखा है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या है ये। एक का सॉल्यूशन माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से होंगे ये, यानी कि हमने इसको क्या मान लिया, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो फिर आपको पता ही, अब तो याद हो गया होगा क्या क्या लिखना है इसके बाद। P/Q = 1/√2, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q डज नॉट 0। देखिए क्या करेंगे, इस √2 को आप ऊपर ले जाइए इधर, यहाँ पे P के पास, तो ये हो जाएगा √2, और इस Q को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, Q 1 जा Q, और इस P को यहाँ नीचे ले जा लीजिए। यानी कि हमने क्या किया, इस √2 को इधर ले गए और इस P को और Q को हम उधर ले गए, तो ये क्रॉस में आ जाएंगे। ठीक, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब वही तरीका हमारा पुराना, चूंकि P व Q पूर्णांक है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, तो Q/P एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये पूर्णांक है तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या। इतने सारे क्वेश्चनों में हमने यही सब तो सीखा है अभी तक। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रही है कि Q/P अगर क्या है, परिमेय है, तो उसके जो बराबर में √2 है वो भी तो परिमेय हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 से √2 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु यह सर्वमान्य है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हम पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, और ये हमने प्रूव भी किया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद का मैं इधर कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह खत्म हो जाती है। आप इसके नीचे करेंगे, हम नोट्स बिल्कुल इसी तरह से साफ सुथरे बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी नोट्स बना भी रहे होंगे, और पूरे 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आपको यहाँ पे जो है इसी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार इन सारी वीडियोस को देखना पड़ेगा और सारे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है ना। ये क्या है, ये हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास ही तो है। यहाँ पे परमेय, यहाँ पे अपरिमेय, और ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने क्या कहा, 1/√2 को क्या कह दिया था कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो तभी हमने ये लाइन लिखी है, यहाँ हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। और हमारी कल्पना वो परिकल्पना है क्या जिसका ये विरोधाभास है, वो परिकल्पना या कल्पना वो ये है कि हमने मान लिया था, ऐसी कल्पना कर ली थी कि 1/2 क्या है आपका, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत थी। ठीक है, किताब में वो कुछ भी लिख सकता है, तो उससे आप देख के लैंग्वेज से घबराइएगा मत कि यह एक त्रुटिपूर्ण है
दिया गया कथन सही नहीं है, कुछ भी लिख सकता है। तो जैसे मैं लिखा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सरल लैंग्वेज बना के दूं यहां पे। और √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं इसी लैंग्वेज में करा दे रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार लैंग्वेज लिख रहा हूं, सेम ही लैंग्वेज है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 7√5, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, देखते रहिए। यहां भी हमारा 7√5 हो जाएगा, और P/7Q। मैं भी समझा दूंगा आपको, 1 मिनट। देखिए लैंग्वेज बिल्कुल वही है, ठीक है ना। बस हमने क्या किया है, हमने इसके नंबर ही चेंज किए हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि यहाँ पे जो है लैंग्वेज का कोई खेल नहीं है। सारा खेल जो है बस आप एक बार समझ जाएगा, तो जो भी लैंग्वेज आप सीख चुके हैं उसी को सारे क्वेश्चनों में डाल दीजिए और वही आपका काम कर जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, वही उल्टा मान लिया, तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 7 को इसके अपॉन में ले गए, यहाँ पे हमने कह दिया P और Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक। और तो अगर ये पूर्णांक है तो P/7Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो ये अगर एक परिमेय संख्या है तो समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि अगर ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है, तो √5 भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या होगी। सेम वही चीज है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में करी थी, है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने वैसे पढ़ा था अभी, बिल्कुल ना। परंतु यह सर्वमान्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारे कथन का क्या है, विरोधाभास है, यानी कि हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत थी, और 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल वही लैंग्वेज है, और तीसरे क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से कर लेंगे कि यही लैंग्वेज का यूज करेंगे हम यहाँ पे भी। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए, इसी में हो जाएगा ये भी। बस देखिए ना, नंबर हटा दिया हमने यहाँ पे, हम लिख देंगे 6 + √2। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3, और 6 + √2। आप जानते ही हैं कि ये 6 यहाँ पे प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू √2। अब यहाँ पे भी P/Q -6, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु यह सर्वमान्य है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारा क्या हो जाएगा, कथन का विरोधाभास हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 6 में, ठीक उसी टाइप का है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन ये अभी आपने देखे हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपने ये सारे वीडियो लेक्चर हमारे साथ सीखे हैं तो आपके 100 में से 100 की तैयारी में ये बहुत ही काम आएंगे, इसलिए आप इनको पूरा अच्छे से देखिएगा। और इससे पहले के अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो के बाद, यानी कि यहाँ पे हमारा जो वास्तविक संख्या रियल नंबर जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है। इसके बाद में इसी की एक और वीडियो बनाऊंगा, जो वीडियो लेक्चर नंबर 8 होगा, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे इंपॉर्टेंट, यानी कि जितने भी क्वेश्चन वास्तविक संख्याओं से बन सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, और जो आए हुए भी हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, चाहे वो एमपी बोर्ड में आए हो, यूके बोर्ड में आए हो, राजस्थान बोर्ड में आए हो, यूपी बोर्ड में आए हो, बिहार बोर्ड में आए हो,
वो सारों का कलेक्शन मैं उस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपकी 100 में से 100 की तैयारी पूरी तरह से हमारे साथ हो सके। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो एक बार इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।